अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। क़यामत के दिन कैसे हिसाब लिया जाएगा? आप सोचें, जब आप अदालत में जज के सामने जाते हैं, वहाँ पुलिस ने मुजरिम को हथकड़ियाँ लगाई होती हैं, मुजरिम को कटहरे में खड़ा किया जाता है। जज इंसाफ और मुबनी इंसाफ फराहम करते हुए इस मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा सुनाता है। ऐसे ही जहन्नुम का दरोगा क़यामत के दिन जंजीर हाथ में लिए खड़ा होगा और दुनिया के तमाम अगले पिछले इंसान उस रोज़ खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा। आप कुछ देर के लिए सोचें, एक कमरा है और इसके पीछे बादशाह का तख्त है। मुस्लिम उम्मत बिखरी हुई है और ये उम्मत कौन सी है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, आप और मैं। हमें हिसाब के लिए बुलाया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बादशाह यानी अल्लाह ताला के दरबार में लेके जाते हैं। आप आगे जा रहे हैं, तमाम उम्मत उनके पीछे चल रही है। एक लम्हे के लिए सोचें, बाकी तमाम अंबिया की उम्मत हमें देख रही है और हम में जो नमाज पढ़ा करते थे, उनके चेहरे, उनके हाथ और वज़ू वाले तमाम एज़ा रोशनी से मुनव्वर हैं। और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक हमारी तरफ देखती है और एक दूसरे से पूछती हैं, ये लोग कौन हैं? कौन हैं ये लोग? ये यकीनन किसी बरगज़ीदा नबी की उम्मत है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन एक दिन आएगा इस दुनिया में या फिर आखिरत में, जब हम सर उठाकर चलेंगे, हर दूसरी उम्मत हमारी तरफ देखेगी। उस दिन उनकी ख्वाहिश होगी कि काश वो भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होते। और जब उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचेगी तो हिसाब शुरू किया जाएगा। हम में से हर एक को उसका नाम लेकर बुलाया जाएगा और हमारी तमाम ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा। उस वक़्त उड़ती किताबों की वजह से आसमान स्याह नज़र आएगा, हर तरफ किताबें उड़ रही होंगी और हर एक की कोशिश होगी कि अपनी किताब हासिल कर ले। अगर आप अपनी किताब दाएं हाथ से पकड़ने में कामयाब हुए तो समझ लें कि आप महफूज हैं, और अगर आपने किताब को बाएं हाथ से पकड़ा तो आप मुश्किल में होंगे। ऐसे वक्त में कुछ लोग अपने बाएं हाथ को पीछे कर लेंगे, जैसे सीधे हाथ को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। तो कुरान पाक में एक जगह आता है, कुछ लोग किताब को सीधे हाथ में लिए होंगे और कुछ लोगों ने किताब को अपने पीछे छुपाया होगा। वो किताब उड़कर उनके दाएं हाथ से बाएं हाथ में आ जाएगी। आप कुछ देर के लिए ख्याल करें, किताब आपके हाथ में है और आप इसे खोलें। अपनी आंखें बंद करें और ख्याल करें, ये वो लम्हा है जिसका आपने हमेशा इंतज़ार किया है। इस किताब को, अपनी ख्वाहिशों की किताब को खोलें, देखें, ख्याल करें इसमें आपकी कौन कौन सी ख्वाहिशें लिखी हुई हैं। सफ़ों को उल्टें और पढ़ें। इस किताब के हर एक सफ़े में वाज़ेह अल्फाज में वो सब कुछ लिखा है जो आपने इस दुनिया में किया है। और ख़ुद सोचें कि ये किताब आपके दाएं हाथ में आने के काबिल है या बाएं हाथ में।